अर्थ है उद्योगों का विकास। जब हाथ से बने सामान की जगह मशीनों से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगे, इसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ये क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई। लेकिन इसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया, खासकर भारत पर गहरा पड़ा। औद्योगिकरण से पहले की दुनिया। औद्योगिक क्रांति से पहले यूरोप और भारत दोनों जगह ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। कारीगर, वीवर्स, लोहार, बढ़ई अपने घरों में काम करते थे। उत्पादन छोटे पैमाने पर होता था। यूरोप में पुटिंग आउट सिस्टम चलता था। व्यापारी धागा देते थे, बुनकर कपड़ा बनाते थे, फिर व्यापारी उसे बेचता था। भारत का कपड़ा उद्योग। भारत का सूती कपड़ा, कॉटन टेक्सटाइल्स पूरी दुनिया में मशहूर था। ढाका की मलमल इतनी महीन होती थी कि रिंग मसलिन कहा जाता था। बनारसी रेशमी, कश्मीरी शॉल और सूरत का कपड़ा यूरोप और एशिया तक जाता था। मतलब भारत का पारंपरिक उद्योग बहुत समृद्ध था। औद्योगिक क्रांति और नई मशीनें। 18वीं सदी के अंत में यूरोप में नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। स्पिनिंग जेनी एक साथ कई धागे काट सकती थी। पावलूम कपड़ा बुनने की मशीन। भाप इंजन, स्टीम इंजन, उत्पादन और परिवहन दोनों में क्रांति। महत्व। कोयला और लोहे की खदानों का इस्तेमाल बढ़ा। बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रीज बने। उत्पादन तेज, सस्ता और बड़े पैमाने पर होने लगा। लेकिन इन मशीनों से बहुत से परंपरागत कारीगर बेरोजगार भी हुए। मजदूरों का जीवन। फैक्ट्री मजदूरों को 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। मजदूरी बहुत कम मिलती थी। फैक्ट्रियों में धुआं, गर्मी और शोर से स्वास्थ्य बिगड़ता था। बच्चे और महिलाएं भी काम करती थीं। मजदूरों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। मजदूर आंदोलन। मजदूरों ने हड़तालें की। धीरे धीरे ट्रेड यूनियंस बनी। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए फैक्ट्री एक्ट जैसे कानून बने। रीजन लेटर एन भारत पर असर। स्मॉल डायमंड। भारत का उद्योग ढह गया। ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते कपड़े भारत में आने लगे। भारतीय बुनकर बेरोजगार हुए। ढाका की मलमल जैसी उद्योग कलाएं लगभग खत्म हो गईं। स्मॉल डायमंड। भारत इक्वल्स कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता। भारत से कपास, जूट, नील, चाय, कॉफी आदि ब्रिटेन को भेजा जाने लगा। बदले में भारत ब्रिटेन के बने कपड़े और मशीनें खरीदता था। भारत कच्चा माल सप्लाई करने वाला देश और बाजार बन गया। भारतीय उद्योगपतियों का उदय। 19वीं और 20वीं सदी में भारतीय उद्योगपति उभरे। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बिरला, सिंगानिया जैसे घराने। मुंबई, अहमदाबाद और कोलकाता में कपड़ा मिलें लगी। स्वदेशी आंदोलन 1905। बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी कपड़ा जलाओ, स्वदेशी अपनाओ का नारा। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। औद्योगिकरण का व्यापक असर। स्मॉल डायमंड समाज पर। शहरों का विकास, अर्बनाइजेशन। नए वर्ग बने, उद्योगपति, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग। ग्रामीण जीवन बदलने लगा। स्मॉल डायमंड राजनीति पर। मजदूर आंदोलनों से लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग मजबूत हुई। भारत में मजदूर भी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े। स्मॉल डायमंड संस्कृति पर। समय और अनुशासन का महत्व बढ़ा। साहित्य और कला में मजदूर जीवन और मशीनों की झलक आने लगी। निष्कर्ष। औद्योगिकरण का युग केवल मशीनों की कहानी नहीं है। ये है मेहनतकश कारीगरों की, शोषित मजदूरों की और बदलते समाज की कहानी। भारत के लिए यह एक विरोधाभास, पैराडॉक्स था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा एक और पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन हुआ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दूसरी ओर भारतीय उद्योगपतियों और स्वदेशी आंदोलन ने नए भारत